नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेके पीएससी प्लस जेके एसएसबी का एग्ज़ाम। मेनली फोकस रहेगा जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। जेके एसएसबी का एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है कि अभी कमिंग एग्ज़ाम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है और बाकी भी वीएलडब्ल्यू का है और पटवारी वगैरह जो भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है और सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं। ओके, उसके लिए हमारे पास करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन जाता है। करंट अफेयर के लिए कि क्या क्या चीज़ें कैसी रहेंगी। तो आज की वीडियो जो है वो जेके एसएसबी स्पेसिफिक रहेगी। कुछ टॉपिक जेके पीएससी के लिए भी रखे गए हैं। तो आप अगर जेके पीएससी के एस्पिरेंट हैं तब भी जेके पीएससी जेके एस तब भी आपको वीडियो काम आएगी। जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये काम आएगी, एसएससी या फिर अदर एग्ज़ाम की भी। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले फोकस करेंगे हम जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ये तीनों कंपोनेंट हम कंप्लीट करेंगे और तीनों कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर, नेशनल लेवल पे करंट अफेयर जो न्यूज़ में रहा होगा पूरे 2022 से लेके 23 में, 2022-23 में जितना अप टू मार्च तक ये डेटा आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जेके एसएसबी जेके पीएससी दोनों के लिए सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर पहली बार आपने विजिट किया है। बाकी सोशल मीडिया हैंडल आपको दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। फाइन, सोशल मीडिया हैंडल आप देख सकते हैं हमारे। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ, मॉक टेस्ट सीरीज आपके पास फाइनेंस अकाउंट की भी है, वीएलडब्ल्यू का भी है और इस तरह से हमारे पास जेकेएएस का कोर्स चल रहा है। जेकेएएस का कोर्स प्रीलिम 2023 के लिए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने से ही इस वीडियो का फ़ायदा होगा। मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा। फास्ट बोलने का मतलब ये है कि क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको तभी मिलेगी। सबसे बड़ा चैलेंज टास्क आपका है कि वीडियो को लाइक करना है। 500 लाइक जब पूरे हो जाएंगे वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। 500 लाइक का टारगेट आपको थोड़ा स्ट्रगल करना है और मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये चीज़ें हम देखें। फाइन, तो आगे हमारे पास रहेगा इसमें इम्पॉर्टेंट। तो आज डिस्कस करेंगे हम, डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का मैप आपको सबसे पहले आना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मैप आपको पता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद हमारे पास पहले स्टेट हुआ करती थी, तब उसके बाद जे के स्टेट हुआ करती थी। ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त 2019, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। ये राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में प्रेसिडेंट का असेंट, तब जाके ये जो बिल था ये एक्ट बना है। जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट पास करते हैं लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर का मेन काम है लॉ बनाना, पार्लियामेंट का मेन काम है लॉ बनाना, और ये बिल से एक्ट तभी ही बनता है जब ये तीनों लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाता है जब। ठीक है, तो ये एक्ट बना हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद हमारे पास ये कुछ मैप जम्मू कश्मीर के पुराने भी दिए गए हैं और नए वाले भी हैं। ये वाला मैप आपके पास देख रहे हैं, ये न्यू वाला है। तो इसमें क्या है, लद्दाख का जो एरिया है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये वाला एरिया हमारे पास लद्दाख का है, लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख यूटी का। लद्दाख यूटी में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और लद्दाख। ठीक है, और इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं थ्रू बाय द प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं यूटी को और थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चेंज हुए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया जो है जम्मू कश्मीर का है, जे का, और इसमें भी हमारे पास जैसे अभी प्रेजेंटली हमारे पास मनोज सिन्हा जी जो हैं वो हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसमें हमारे पास कश्मीर डिवीज़न में हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और 10 जम्मू में हैं। 10 जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर में 10 हैं। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, बाकी आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पढ़ा होगा बाकी वाली डिटेल। ठीक है, और इसमें मेजरली हम देखेंगे, टच करेंगे जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि आपके सिलेबस में जोग्राफी लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, इन्वायरमेंट लिखा है और भी चीज़ें लिखी हैं। तो हम जोग्राफी को भी कवर करेंगे, जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही होंगी, हिस्ट्री वाली न्यूज़ में जो रही होंगी वो कवर करेंगे, इन्वायरमेंट की जो चीज़ें न्यूज़ में रही होंगी, स्पोर्ट्स को जो न्यूज़ में रहा होगा, और गेम्स या फिर अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो न्यूज़ में रही होंगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आपको वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज से भी करंट अफेयर से क्वेश्चन निकलते हैं। तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपको चाहे क्वेश्चन कितने भी हैं, ठीक है,
कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि अपने पास ये देखिए कि इतनी शिफ्ट हैं, शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आने के चांसेस ज़्यादा ही बनते हैं। अगर रिवर की बात, थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली करंट अफेयर पे हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर का मैप के बारे में बोले हम, तो मैप में अगर फर्स्टली मैंने बता दिया कि ये वाला एरिया जो भी है ये हमारे पास लद्दाख है, ये है हमारे पास JNK, ठीक है। तो शाही लद्दाख में हमारे पास अगर देखें, एक तो शाही रिवर है, इंदस रिवर है, गिलगिट, ये हमारा POK वाला एरिया है, POK। बाकी आगे मैप में हम दिखा देंगे आपको क्या क्या चीज़ें हैं। इंदस रिवर इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे पास पैंगोंग टसो जो है, जो हम सो बोलते हैं, ये हमारे पास लद्दाख है। लद्दाख प्लस चाइना का यहाँ पे, लद्दाख प्लस चाइना का यहाँ पे पैंगोंग सो लेक जो है वो लद्दाख प्लस चाइना है, ठीक है। और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है, वो आपने देखना है, इसी PDF में दिया गया है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली अपने करंट अफेयर पे चलते हैं। ये वाला एरिया आपने ध्यान से देखना है। जैसे हमारे पास, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है कि मैप बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैप बेस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हमारे पास गिलगिट बल्टिस्तान, ये आ गया एरिया गिलगिट बल्टिस्तान। यहाँ पे आपको K2 माउंटेन, जिसको गॉड ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये भी यहाँ पे है। सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पे है। सियाचिन ग्लेशियर मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये एक्साइचिन का एरिया है जो चाइना के पास है, ठीक है। इसकी तरह से हमारे पास ये वाला एरिया जो वेल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, वेल ऑफ कश्मीर, ये हमारे पास ये पूरा वेल ऑफ कश्मीर है। ये पुराने वाले मैप हैं, ये दोनों पुराने वाले मैप हैं, ठीक है। और आपने नए वाले मैप के अकॉर्डिंग ही देखना है। बाकी सियाचिन ग्लेशियर आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। एक्साइचिन कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। गलवान वैली भी इसी तरह है। और ये हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर देखें हम, तो हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान, ये टेरिटरी जो है ये टच कर रही हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को। स्पेसिफिक आपने क्या है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख अलग हुआ है, तो होता क्या है कि मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि जो चीज़ें लद्दाख में हैं वो लद्दाख में देखनी है, जो JNK में वो JNK में देखनी है। जैसे अभी बात करूँ, शाही रिवर कहाँ है, इंदस रिवर कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे, एक्साइचिन कहाँ पे है, तो JNK टिक नहीं करना, वहाँ लद्दाख टिक करना है। ये एक्चुअल मैप जो है आप देख सकते हैं, ये वाला मैप जो है एज़ पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ये वाला मैप आपको देखना है। ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने लोकेशन टच कर, जैसे जम्मू कश्मीर अभी अगर बोले तो पहले हम बोलते थे कि भाई इधर इस साइड पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है जम्मू कश्मीर। लद्दाख जो है अफ़गानिस्तान से भी कर रहा है, चाइना के साथ भी कर रहा है, इधर से पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। तो ये लद्दाख कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। JNK सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर देखें तो नीचे स्टेट की बात करें तो स्टेट में किसके साथ टच कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे। इस तरह से अगर आगे देखें हम, काराकोरम रेंज में ही आपका जो है, जैसे आप देख रहे हैं काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज में ही आपकी सियाचिन ग्लेशियर आता है, ठीक है। K2 भी यहाँ पे है, जंस्कार वैली, लद्दाख वैली, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए लोकेशन। काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर नीचे जंस्कार है, फिर ग्रेटर हिमालय है, फिर नीचे पीर पंजाल है, फिर शिवालिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर की अगर नेशनल पार्क की बात करें हम, नेशनल पार्क हमारे पास काजीनाग नेशनल पार्क है, डाचीगम नेशनल पार्क है। इस तरह से हमारे पास सिटी अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये चार नेशनल पार्क हमारे पास जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, हेमिस नेशनल पार्क अब कहाँ पे है, लद्दाख UT में, तो ये भी बताना चाहिए लद्दाख UT में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। इस तरह से आप अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना चाहें तो उसकी भी आप देख सकते हैं, वो भी दिया गया आपके पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दी गई है, ठीक है। अब इसमें से आपने सिर्फ काटना है ये वाला जो हेमिस है, ये आपके पास हेमिस वाला जो है ये लद्दाख में है, बाकी JNK में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर देखोगे तो काराकोरम ये लद्दाख में है, उसके अलावा हमारे पास ये लद्दाख में है, ये 2 लद्दाख में है, बाकी सारी जो है इसमें से एरिया में जितना भी आप देख रहे हो
बाकी हमारे पास कहाँ है, JNK में, ये लद्दाख में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको कि स्टैटिक पोर्शन आपका ये वाले, अगर क्योंकि आपके सिलेबस में अगर लिखा है फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK, तो वहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फौना में आपको नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, अगर स्पेसिफिक सिलेबस में लिखा है। फाइन। अब अगर करंट अफेयर ग्लैंस में देखेंगे, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट 10 करंट अफेयर इसमें से एक कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाले हैं डायरेक्टली 10 में से कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, उसमें हम हीट करेंगे। तो हमारे पास इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि करंट अफेयर एट ग्लैंस अगर देखें कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो ही है 19 सितंबर 1960 में। वर्ल्ड बैंक इसके ब्रोकर बने थे। ये आपका स्टैटिक की फैक्ट है, जम्मू कश्मीर का पता होना चाहिए। करंट अफेयर में जो 2022-23 में न्यूज़ में रहा है, एक तो जो हमारे पास श्रीनगर की सिटी है वो बनी है 49th यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसमें शायद से मिट गया आगे, ठीक है। तो 49th क्रिएटिव सिटी नेटवर्क श्रीनगर बना है। दूसरा है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ है, चनाब रिवर पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम जो है फाउंड किया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। पल्ली विलेज सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट पल्ली विलेज सांबा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पंचायत जो बनी है कार्बन न्यूट्रल इंडिया में। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल जो है भद्रवाह सिटी ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट ये सेलिब्रेट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लेवेंडर जो कल्टीवेशन है अंडर द एरोमेटिक जो है ये मिशन के अकॉर्डिंग है, अरोमा मिशन के अंडर, ठीक है। इसको पर्पल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यूथ फेस्टिवल संगम 22 हेल्ड हुआ है भद्रवाह में, वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे पास एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन अगर बोलेंगे वो कहाँ पे लोकेटेड हुआ है, श्रीनगर में। इस तरह से इंडिया का इंडस्ट्रियल बायो पार्क अगर बोलें, इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क वो हुआ है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल डेल्फिक समिट 2022 बाय द कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर द रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कराया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो भी आपको पता हो। तो ये है एक ग्लैंस जो आपने देखना है। इसके अलावा भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन में से कोई ना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हिट करेगा जम्मू कश्मीर को स्पेसिफिक लेके, ठीक है। कोई भी आ सकता है, तो उसमें आपने ध्यान देना है भाई। आगे हम डिस्कस करते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आपने देखना है कि ये एट ग्लैंस वाला एक बार नज़र लगा देनी है। इस तरह से जम्मू कश्मीर की एरस्टाइल स्टेट फैक्ट जो हैं ये PDF में दिए गए हैं, जैसे लास्ट डोगरा रूरल कौन रहा, राजा हरी सिंह, कलाना राज तरंगनी। मैं शॉर्टकट इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप इसको रिवाइज करें जल्दी में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट जो है डॉक्टर करण सिंह रहे हैं। लास्ट गवर्नर ऑफ JNK स्टेट डॉक्टर सत्यपाल मलिक रहे हैं। आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट हुआ 14 मई 1954 में। चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल रहे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर। ये JKPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशल स्टेटस वाला कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। JNK UT के लिए फैक्ट जो है वो इस पता होना चाहिए। UT जो बनाई गई है, मैंने पहले बोला आपको 5 अगस्त 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर और UT को विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 107 रखी गई हैं, ठीक है। आफ्टर डीलिमिटेशन, तो आफ्टर डीलिमिटेशन 114 हो जाएंगी, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में बिल में था तो वो आपको पता होना चाहिए 107 हैं। 24 वैकेंट रखी हैं जम्मू कश्मीर अंडर द जो POK वाला एरिया है, तो उसके लिए 24 वैकेंट रखी गई हैं। फैक्ट है, कुछ पता होना चाहिए आपको। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन है, उसको हेड कौन कर रहे थे, रंजना प्रकाश देसाई। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। UT को एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट थ्रू अपॉइंटेड थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के UT एट ग्लैंस अगर देखें तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा, जैसे UT कब बनी है, तो एक्ट तो हमें पास हुआ है 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को एसेंट मिला है प्रेसिडेंट का 19 में। 31 अक्टूबर को UT बनी है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर UT जम्मू कश्मीर के GC मुर्मू बने हैं, ठीक है। और प्रेजेंटली अभी इस टाइम में मनोज सिन्हा है, ये इंपॉर्टेंट है। UT वर्ड क्या, खलीस फिजेंट,
यूटी एनिमल क्या है, कश्मीरी स्टेग है। नेशनल पार्क मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट क्वेश्चन आ सकता है कि रामसर साइट अब जम्मू कश्मीर कौन सी है। तो टोटल 5 रामसर साइट्स हैं। हुकेरा वेटलैंड है, हिगम वेटलैंड है, शालबाग वेटलैंड है, मानसर वेटलैंड है, वुलर लेक वेटलैंड है। ये 5 जो है ये रामसर साइट जम्मू कश्मीर की हैं। रिवर कौन कौन से फ्लो करते हैं ये थोड़ा सा देख लेना है, कौन कौन से ये, और डैम देखने हैं आपने, ये ऑलरेडी पीडीएफ में दिया गया है। क्वार जो है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये न्यूज़ में था, जो कि चनाब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये न्यूज़ में था, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम आगे देखेंगे। इस तरह से हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये चीज़ें आपको फैक्चुअल डेटा आपको पता हो, ठीक है। ये भी रिवर्स वगैरह देख लेने कौन कौन से नेशनल पार्क के, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोलाहोई ग्लेशियर जो है ये हमारे पास जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। बाकी आपका कन्फ्यूजन पॉइंट ये हो सकता है आपके साथ कि सियाचिन ग्लेशियर, बालतारो ग्लेशियर, या फिर नुब्रा वैली, गलवान वैली, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लद्दाख यूटी में है, लद्दाख यूटी में, तो मिस्टेक नहीं करनी, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये लद्दाख यूटी में, ये हमारे पास जम्मू कश्मीर का कोलाहोई ग्लेशियर जो है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है, श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर मैंने पहले भी बताया कि जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है। अगर आप मैप में देखेंगे चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान टच कर रहा है लद्दाख यूटी को। नेशनल हाईवे जैसे NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी कौन सा है, और ये लार्जेस्ट नेशनल हाईवे भी है NH44, ठीक है। इस तरह से आगे हम डिस्कस करते हैं और स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कुछ लेक्स हैं, ये देखनी है आपने, ये इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड, गराना वेटलैंड जो है जम्मू में है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी ये फैक्चुअल डाटा है। अगर कोर्स देखना है आपने तो JKS, FA, मॉक टेस्ट, बाकी JK PSI बाकी वाला ये कोर्स देख सकते हैं ऐप पे डाउनलोड करके, टारगेट JK एग्जाम्स। लद्दाख यूटी अगर देखें, लद्दाख यूटी में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो हमारे पास एक ले है और एक करगिल है। ले और करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट नहीं है। पहले मैंने बोला लद्दाख डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लद्दाख यूटी है, उसमें करगिल और ले डिस्ट्रिक्ट हैं 2, और ये भी यूटी बनी है 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। लद्दाख यूटी का अगर कुछ फैक्ट देखना है तो स्टेट बर्ड देखना है ब्लैक नेक क्रेन, प्लस ये यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर। ले और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे आपने करेक्ट करना है ले और करगिल है, यहाँ पे आपने करेक्ट करना है ले और करगिल है। ले और करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपने करेक्ट करना है PPT में। स्टेट बर्ड जो है ब्लेड नेक क्रेन है, स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। चैंगदेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी लोकेटेड वहाँ पे है। करंट अफेयर में ये न्यूज़ में था कि इंडिया का फर्स्ट डार्क सेंचुरी जो है वो कहाँ प्रपोज की गई है, कहाँ बनाने का जिक्र किया गया है, तो वो किया है हैनले लद्दाख में, वो भी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की, तो वो है सोकार एंड सोमरोरी। अब रिसेंटली न्यूज़ में है कि करंट अफेयर में कि याया टस्सो जो है उसको ये लद्दाख का ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर द लद्दाख है, ये करंट अफेयर में न्यूज़ में है, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी ये निम्मू जो है, ये जो जगह है इंदस एंड जंस्कार रिवर कन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है। इस तरह से हमारे पास रिमो ग्लेशियर जो है ये भी हमारे पास लद्दाख में है। एक जैमो ग्लेशियर है, जैमो ग्लेशियर दैट इज़ लोकेटेड इन द सिक्किम, तो उसके साथ थोड़ा सा मिसमैच ना हो जाए, वो भी ध्यान देना है आपने, ठीक है। और ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, साथ में करंट अफेयर है लद्दाख यूटी को लेके। यही नहीं, हम आगे भी बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम नेशनल भी पढ़ना है, इंटरनेशनल भी चीज़ें पढ़नी है हमने। ये एट ग्लैंस में हो गया कि ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए आपको, एक स्टैटिक में भी और करंट अफेयर अगर पर्सपेक्टिव से भी लेके चलें, ठीक है। बाकी खरदुंगला पास पहले हमारे पास हाईएस्ट जो मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड हुआ करता था, लेकिन अब उमलिंग ला पास जो अभी भी लद्दाख में लोकेटेड है, वो एक हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड। बाकी जोजिला पास जो है श्रीनगर और लद्दाख ले को कनेक्ट करता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा वैली एंड शक्षम वैली, K2 पीक ऑल लाइज इन लद्दाख में। लद्दाख एंड ग्लैंड्स में बॉर्डर वगैरह आपने देखने। चलिए पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं करंट बेस पे क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है। ये क्वेश्चन J&K यूटी का एनिमल और बर्ड बताना आपने कि ये J&K यूटी का एनिमल और बर्ड क्या है। लाइव क्लास में आपने आंसर देना है, जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर दिया हमने करंट बेस पे,
ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन था पीछे जो मैंने डिस्कस किया, वो आपको बेसिकली आना ही चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में रिवर्स लिखा है, ग्लेशियर्स लिखे हैं, सॉरी रिवर्स लिखा है, टूरिस्ट साइट लिखी हैं, बाकी रामसर साइट्स जो न्यूज़ में रहती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। खलीज फिजेंट यूटी वर्ड है, ठीक है, तो सीधा ये लिखना है। हंगूल टू बी रिमेन यूटी एनिमल, हंगूल जो है जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, हंगूल को कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। अगर IUCN स्टेटस देखेंगे, इसका IUCN स्टेटस देखेंगे तो IUCN स्टेटस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी रेड डेटा बुक आती है। रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग जो है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, तो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है कौन सी, कश्मीरी स्टैग, हंगूल जो है ये हमारे पास। खिलेस फिजन जो है ये हमारे पास बर्ड बन जाता है, जो कि स्टेट या यूटी वर्ड बोल दीजिए, मोस्टली न्यूज़पेपर में स्टेट वर्ड ही लिखा होता है, ठीक है, बट यूटी लिखिए, स्टेट लिखिए, बोलिए जो भी बोलना आपने, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि JNK यूटी का स्टेट, JNK यूटी का एनिमल और बर्ड आपको पता हो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आगे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर में जो रिसेंटली है, वो है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम रिजर्व फाउंड किया है जम्मू, किस स्टेट में किया है, किस स्टेट में किया है, लाइव में कमेंट कर सकते हैं आप, किस स्टेट में किया है। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम फाउंड किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर जो है ये आता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। इन्होंने रिसेंटली लिथियम फाउंड किया है, वो किया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तो इसको लिथियम को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से हमारे पास अगर इसका यूजेस बोलें कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है लिथियम, तो हमारे पास बैटरीज में, रिचार्जेबल बैटरी फॉर द स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है इसका यूजेस। इसको वाइट गोल्ड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, लिथियम को बोलते हैं वाइट गोल्ड, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर क्वेश्चन अलग से भी क्वेश्चन आए लिथियम बेस पे कि इंडिया का फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे, तो वो है गुजरात में। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल बी लॉन्च्ड, तो वो है आंध्र प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑनली नॉट वी, हमें खाली लिथियम नहीं पता होना चाहिए, हमें उसके बाद साथ साथ में ये पता होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, वो गुजरात में है। और फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है लिथियम आयन बैटरी, यहाँ लिखा है लिथियम आयन सेल, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चीज़ें आपको पता हो क्लियरली, फाइन। इस तरह से आगे अगर हम देखें, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम वर्ल्ड वाइड कहाँ पाया जाता है, क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है, तो आपको आ सकता है क्वेश्चन इसके बारे में। अगर वर्ल्ड वाइड देखें हम लिथियम की बात, तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि JNK में हमें फाउंड हुआ लिथियम, ये ऑलरेडी 2021 में कर्नाटका में फाउंड हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से अगर बात करें लिथियम के क्या यूजेज हैं, ये आप देख सकते हैं। गुजरात स्टेट टू होस्ट फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। वर्ल्ड वाइड अगर देखें हम, अकॉर्डिंग टू US जियोलॉजिकल सर्वे अगर देखें तो इंडिया अभी इस डेट में कितना, ये जो अभी डिस्कवरी हुई है इसके अकॉर्डिंग 5.9 मिलियन टन जो है रिजर्व पाया गया। लेकिन अभी क्या है कि अभी 3-4 स्टेजेस होती हैं, उसके बाद ही क्लियरली पता चलेगा कि कितने मिलियन टन है। ये तो अप्रॉक्सीमेटली बताया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी काफ़ी रिसर्च होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो अगर बोल्विया, अर्जेंटीना, USA ये और चिली, ये इतना मिलियन टन इनके पास इस टाइम में हमारे पास लिथियम जो है वो इतना अवेलेबल है। अब मेनली हमारे पास याद रखना है आपने कि भाई लिथियम हमारे पास फर्स्ट टाइम JNK में नहीं पाया गया है, इससे पहले लिथियम कर्नाटका में भी पाया गया है, ठीक है। अगर हम बोलें कि लिथियम ट्राइंगल किसको बोलते हैं, तो लिथियम ट्राइंगल हमारे पास ये जो बोल्विया, चिली और अर्जेंटीना देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम लिथियम जो है वर्ल्ड वाइड में अगर बात करें हम, तो वहाँ पे फाउंड होता है। ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व्स आर फाउंड इन द लिथियम ट्राइंगल ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लिथियम ट्राइंगल। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया है, ये सारे फैक्ट जो है। ट्राइंगल अगर क्वेश्चन आ जाए लिथियम, ये PSC में आ सकता है लिथियम ट्राइंगल वगैरह, क्योंकि लिथियम काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये UPSC में क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, JK PSC में भी आ सकता है, ठीक है।
और JKSSB में तो आना ही है कि किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना आपने। यूनेस्को सिलेक्टेड श्रीनगर एज अ डैश क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो कितने नंबर का ये यूनेस्को ने श्रीनगर को किया है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किस किया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021। श्रीनगर ज्वाइन द लिस्ट सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंडर हुआ है, ठीक है। आफ्टर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी एंड जयपुर, श्रीनगर इज द 6th इंडियन सिटी टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। और 49th नंबर पे जो है ये 49th, श्रीनगर अमंग 49 सिटी एज ए पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। कब हुआ ये? 2021 में। 2021 में। अब ये मैंने बोला है 2022 और 23 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, बट ये है कि जो भी पेपर अभी रिसेंटली हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 21-22 का भी तो कवर किया है हमने बीच में चीज़ें। वेरी एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, ये कहाँ पे? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो हमारे पास श्रीनगर में है। बट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जम्मू प्रोविंस में, जम्मू में लार्जेस्ट टूलिप गार्डन ऑफ जम्मू रीजन का कहाँ बनाया जा रहा है? वो है सनासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लार्जेस्ट टूलिप गार्डन ऑफ जम्मू रीजन का कौन सा है? वो सनासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बनाने की बात करी जा रही है। तो एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन श्रीनगर, बट अगर क्वेश्चन आए कि जम्मू रीजन में कहाँ बनाया जा रहा है? सनासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके साथ साथ में जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप एट श्रीनगर हेल्ड बाई। तो ये इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो श्रीनगर में हेल्ड किया है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है, ठीक है, श्रीनगर में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से गोल्डन जॉइंट चनाब ब्रिज जो है वो इनाग्रेट किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो आपको बताना चाहिए। वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में वह कंस्ट्रक्टेड किया गया है। बक्कल एंड कोड़ी जो है ये जगह है उनको वहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हाइट अगर देखें चनाब ब्रिज की तो 359 मीटर इसकी हाइट अबव द सी लेवल, वो आपको बताना चाहिए। इसके अलावा आपको बताना चाहिए कि ये जो रेल कनेक्ट कर रहे हैं, रेल ब्रिज जो कनेक्ट किस को करेगा, वो करेगा उधमपुर टू बारामूला, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। कोंकण रेलवे ने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइन। चनाब ब्रिज इंपॉर्टेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बक्कल और कोड़ी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। दूसरा ये कंक्रीट आर्क ब्रिज है। तीसरा ये है कि 359 मीटर अबव द सी लेवल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई किस को कनेक्ट कर रहा है। रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये। फाइन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे क्योंकि 10-12 क्वेश्चन है जो JNK पे रखे गए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो नेशनल और इंटरनेशनल पे रखे गए हैं। आज सिर्फ हम जम्मू कश्मीर क्या डिस्कस करेंगे, कल हम नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो चलिए आगे। चनाब ब्रिज ये आपने देखना है, इसकी पिक जो भी देख रहे हैं आप। विच यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ कौन सी फर्स्ट यूटी बनी है? तो वो JNK बनी है फर्स्ट यूटी जिसके पास क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी कि अफसर स्कीम जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च की है। तो इसका मतलब क्या, कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव डेडिकेटेड पोर्टल है ये, दैट विल बी यूज टू कनेक्ट जॉब एस्पिरेंट ऑफ यूटी विद इंडस्ट्रीज। दिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द मिशन यूथ। किस मिशन यूथ के अंडर इसको लॉन्च किया गया है? पोर्टल जो है वो डेडिकेट किया गया है अफसर कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन सद्भावना। इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में हुआ है, जम्मू कश्मीर में। और ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सद्भावना जो है
ये इंडियन आर्मी बाय द इंडियन आर्मी, ये पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी सद्भावना मीन गुडविल, द ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पीपल अफेक्टेड बाय द टेररिज्म इन द रीजन। ऑपरेशन मेनली टारगेट टू एड्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स, इंपॉर्टेंट है, पीपल अफेक्टेड बाय द टेररिज्म, उसके लिए ये ऑपरेशन सद्भावना है। इस तरह से एक और रिसेंटली न्यूज़ में था कि ऑपरेशन दूधी क्या होता है, तो रिसेंटली सर्वाइविंग सोल्जर ऑफ ऑपरेशन दूधी वर फैसिलिटेटेड बाय द असम राइफल्स, ठीक है। और ये 1991 में 72 मिलिटेंट वर एलिमिनेटेड बाय द असम राइफल इन द सिंगल एनकाउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दैट वाज कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी एक न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए उनको फैसिलिटेट किया गया, ऑपरेशन दूधी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पायलट प्रोजेक्ट रिवाइव करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है, तो जिसका नाम है नमदापा क्राफ्ट इन रिवाइव द नमदापा क्राफ्ट पायलट प्रोजेक्ट टू रिवाइव द नमदापा इज़ अ नेशनल पार्क, वो अलग से पता होना चाहिए आपको, नमदापा नेशनल पार्क कहाँ पे, वो हम आगे पढ़ेंगे नेशनल पार्क में, बट यहाँ पे नमदा क्राफ्ट है। नमदापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट है टू रिवाइव नमदा क्राफ्ट इन कश्मीर अंडर विच स्कीम, तो उस स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, कौशल विकास योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा आपको करंट अफेयर 2021 में एक न्यूज़ में था, वो आपको पता चाहिए कि अलग से, वह है कि यूटी जम्मू कश्मीर और यूनाइटेड किंगडम बेस्ड स्पेस एजेंसी हैव जॉइंड हैंड्स टू वर्क ऑन द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए स्पेस एजेंसी जम्मू कश्मीर और यूनाइटेड किंगडम ने कोलैबोरेट किया है। ये अलग से करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि रिवाइव करने के लिए कौन सा पायलट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नमदा क्राफ्ट के लिए, वो किस स्कीम्स के अंडर आता है? वो आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मिनिस्ट्री कौन सी है? स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। 5 बैचेज, ये इंपॉर्टेंट है, 25 बैचेज में ये किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दैट इज लोकेटेड ऑन द चनाब रिवर, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू कश्मीर के। वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दैट इज लोकेटेड ऑन चनाब रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ में है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये हमारे प्रधानमंत्री जो है वो विज़िट किया था पंचायती राज डे पे सांबा डिस्ट्रिक्ट 2022 में। पंचायती राज डे कब होता है? 24 अप्रैल को, तब उन्होंने विज़िट किया था, तो उस दौरान में ही ये प्रोजेक्ट वगैरह जो है उन्होंने लॉन्च करे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो आपके पास J&K पल्ली विकम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इन ड्यूरिंग द पंचायती राज डे विजिट 24 अप्रैल 2022 में उन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से J&K में सांबा जो है वो बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री PM AB आयुष्मान भारत स्कीम जो है, ठीक है, उसमें 5 लाख तक पैसा दिया जाता है, 5 लाख तक फैमिली को पैसा दिया जाता है। अगर कोई फैमिली बीमार हो जाती है उसमें 5 लाख का कार्ड बनाने पड़ते हैं आपको, आयुष्मान कार्ड, ठीक है। तो ये सेहत स्कीम जो है ये इसमें क्या है 100% जो है हाउस होल्ड कवर किए गए हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो 5 लाख रुपया दिया जाता है सरकार की तरफ से। आयुष्मान कार्ड अगर कोई बनाता है तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसमें सरकार हेल्प करती है 5 लाख का, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये 2020 में लॉन्च हुई थी स्कीम्स, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 100% फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है। इसके अलावा हमारे पास वेयर विल बी इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी सेटअप, तो इंडिया का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो लद्दाख में है। इस तरह से अलग से इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो भी लद्दाख में किया जाता है। एक तो इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो कहाँ पे? लद्दाख हैंडले में। दूसरा ये पता होना चाहिए लोसर फेस्टिवल कहाँ पे है, वो भी लद्दाख में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक वो देखते हैं हमारे पास।
बाकी हमारे पास क्या है, इसके अलावा जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास जम्मू कश्मीर का इतना ही न्यूज़ में। अब आप बोलोगे इतना ही पढ़ना है, तो भाई जम्मू कश्मीर की न्यूज़ में इतना ही इंपॉर्टेंट जो था वो हमने देखा है। अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जम्मू JNK का इतना ही पढ़ना है आपने, अगर और कहीं से पढ़ा आपने रिवाइज करना है उसको। लेकिन ये 10-12 क्वेश्चन जो है बेसिक स्टेटिक पोर्शन, रिवर्स कौन से हैं, डैम कौन से हैं, स्पेसिफिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को दोबारा से रिवाइज करना, ये करंट अफेयर जो न्यूज़ में थे ये रिवाइज करने। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर जो आपके सिलेबस में है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस तरह के आपको अपडेट मिलते रहेंगे फाइनली। और टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिलेगी, लेकिन मेरा कहना है कि 500 लाइक होने चाहिए इस लेक्चर पे। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास तो चलिए हम लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करनी है। फाइनेंस अकाउंट का एग्ज़ाम है 16 मार्च से, तो तैयारी अच्छे से करिए। बाकी आने वाले टाइम में बाकी जो एग्ज़ाम है उसका देखेंगे। अभी के लिए इतना जम्मू कश्मीर का पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, करंट अफेयर इतना ही है। बाकी अगर आप पढ़ा है आपने तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेनली यहीं से निकलते हैं, वो मैंने बता दिया। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी वो आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।